अब आइए दोस्तों, मैं सिलसिले को, खिताबत के सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए कि जो कायम है अज़ल से वो भरोसे छीन लेता है, जो कायम है अज़ल से वो भरोसे छीन लेता है, इबादत के रियाजत के सलीके छीन लेता है, नवाजिश करता रहता है, कमी उसमें नहीं करता, वो जब नाराज होता है तो सजदे छीन लेता है। इस वक्त में हजरत मौलाना मुफ्ती दाऊद साहब दामद बरकातुहुल आलिया से इल्तिमास करूंगा कि हजरत वाला तशरीफ लाएं इस शेर के साथ कि तख्त पर है जा नमाज और रहल पर कुरान है, तख्त पर है जा नमाज और रहल पर कुरान है, मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है, सिर्फ एहसास निदामत और सजदा चश्मे तर, ऐ खुदा तुझको मनाना बहुत आसान है, ऐ खुदा तुझको मनाना बहुत आसान है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अन सुफ़यान इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह क़ुल ली फ़िल इस्लाम क़ौलन ला अस्अलु अन्हु अहदन ग़ैरक। क़ाल क़ुल आमन्तु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामह। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए गिरामी क़द्र और सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, भाइयों, मेरी माँओं और बहनों, वक्त अच्छा खासा हो चुका है। बस दो चार बातें आप हजरात की खिदमत में अर्ज कर दूं। अल्लाह करे उन पर मुझे भी अमल की तौफीक हो, आपको भी अमल की तौफीक हो। मेरे बुजुर्गों, इस वक्त हम मुसलमान जिन हालात से गुजर रहे हैं पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर वतन अजीज हिंदुस्तान में, इन हालात को सामने रखते हुए ये बात शुरू ही में अर्ज कर दूं कि कुरान करीम ने एक बात कही है कि ऐ लोगों, हमने तुम्हारे लिए अपने रसूल की जिंदगी को नमूना बनाया। किसी इंसान की जिंदगी का कोई मौका, कोई मैदान ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें हमने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को एक आइडियल, एक नमूना बनाकर पेश न किया। हालात चाहे जैसे हों, हालात बनते हैं, बिगड़ते हैं, वक्त वक्त की बात है। लेकिन ऐ मुसलमानों, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी पूरी तारीख गवाह है, तुम्हारे सामने तुम्हारे पैगंबर की पूरी सीरत नमूने के तौर पर मौजूद है। मैं चंद बातें उन्हीं में से आप हजरात की खिदमत में अर्ज करूं। सबसे पहली और बुनियादी चीज, हम सब मुसलमान हैं। हम सब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को अपनाया है, खुशी से अपनाया है।
हम सब ने अपनी खुशी से ये तय किया है कि हम इस दुनिया में रहेंगे तो रब्बुल आलमीन के सामने ही सर झुकेगा और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही गुलामी करके रहेंगे, ये हम तय कर चुके। इस ताल्लुक से मेरी पहली बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्के मुकर्रमा में और इसी तरीके से ताइफ में मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा और बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि अब दीन इस्लाम की नशर व इशाअत, दीन इस्लाम को फलने फूलने का मौका शायद नहीं मिलेगा। हालात बिल्कुल ऐसे हो गए, अल्लाह तबारक व तआला ने एक दरवाजा खोला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक नबूवत का 12वां साल था कि मदीने मुनव्वरा के कुछ लोगों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक हाथ पर बैत की और ये तय किया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अब जिएंगे तो आपके दीन पर जिएंगे, मरेंगे तो आपके दीन पर मरेंगे। ये एक बैत की, जिसको बैत अक़बा ऊला कहा जाता है। 12 नबूवत 12 नबवी में ये बैत हुई मिना की एक घाटी। यहीं से इस्लाम का पैगाम मदीने मुनव्वरा पहुंचा और मदीने मुनव्वरा पहुंचने के बाद दीन इस्लाम ने अपने पर फैलाए और फिर उसके नतीजे में अगले ही साल नबूवत के 13वें साल में, अगले ही साल उसी जगह पर मदीने मुनव्वरा के 75 लोग, 73 मर्द, 2 औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन हजरात ने मुलाकात की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इस मौके पर आपके चचा हजरत अब्बास मौजूद थे। मदीने मुनव्वरा के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात रखी कि आप मक्का छोड़ दें और अब आप हमारे यहाँ तशरीफ ले आए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरा साथ देंगे। इस मौके पर जो बात अर्ज की थी आपके चचा हजरत अब्बास ने, वो मुझे सुनानी। हजरत अब्बास ने कहा था कि वो मदीने के लोगों, सोच समझ के बोलो, सोच लो, गौर करो, तुम क्या बोल रहे हो। तुम जिस चीज की बैत कर रहे हो तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद के हाथ में हाथ देना और मोहम्मद के दीन पर बैत करना, इसके नतीजे में अरब और अजम को अपना दुश्मन बनाना। क्या ये बर्दाश्त कर सकोगे? मदीने मुनव्वरा के लोगों ने कहा, क्या है चचा, हम भी तलवारों के साए में पले हैं, हम भी तलवारों के साए में पले हैं। हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके दीन की हिफाजत वैसे ही करेंगे जैसे अपनी जान, माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत करते हैं। पहली चीज तो ये समझ लें, जब हमने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस कलमे को पढ़ने के बाद पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन में जाने की जब हमने कसम खाई है, तो फिर ये तय है कि पूरी दुनिया दुश्मनी निभाएगी, निभाना चाहिए। ये तय है कि अरब और अजम हमसे दुश्मनी करेगा। और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जब ये बात मशहूर हुई कि अब मोहम्मद के बारे में ऐसा लगता है कि अब ये मोहम्मद भी कहीं मक्के को छोड़कर मदीने न चले जाएं। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस शहर मक्का में ये बात मशहूर हुई तो कुरैश को एक बड़ी फिक्र लगी और बड़ा उनको एक फिक्र सताने लगी कि अब क्या होगा, अब हमें कुछ नया करना चाहिए। एक मीटिंग की गई
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक मंसूबाबंद तरीके से एक कॉन्फ्रेंस की गई, एक मीटिंग की गई, और जिसमें अबू जहल और इसी तरह अबू सुफियान, उतबा और इसी तरीके से और दूसरे मक्के के बड़े बड़े सरदार, उन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की। और ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि मोहम्मद के खिलाफ कोई ऐसा तरीका और कोई ऐसा मंसूबा बनाया जाए जिस पर अमल करने के बाद हम मोहम्मद को और इसके दीन को दुनिया से खत्म कर दें, मिटा दें। इस मौके पर एक राय एक सरदार ने दी कि क्यों ना हम मोहम्मद को जंजीरों में जकड़कर बांधकर किसी बंद कमरे में डाल दें और इसके बाद वहीं छोड़ दें, ये अपनी मौत मरे, हमसे क्या मतलब। किसी दूसरे ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। अगर ऐसा किया गया तो मोहम्मद के चाहने वाले मोहम्मद को छुड़ाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे और मोहम्मद को छुड़ा के ले जाएंगे। दूसरे किसी ने राय दी कि फिर ऐसा किया जाए कि मोहम्मद को मक्के से बाहर कर दिया जाए, ये जाएं बाहर, जो चाहे करें, हमसे क्या मतलब। इस मौके पर फिर किसी ने कहा कि नहीं, बाहर भेजना भी मुनासिब नहीं, क्योंकि मोहम्मद की जबान बड़ी मीठी जबान है, जब बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं। ये जल्द ही अपने कुछ ऐसे लोगों को और ऐसी फौज को तैयार कर लेंगे। खतरा इस बात का है कि मक्के पे आकर दोबारा अटैक कर दें, हमला कर दें और उसके नतीजे में फिर सारा मंसूबा चौपट हो जाए। अबू जहल, जिसको कहा गया हदीस में फिरौन हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत का फिरौन, अबू जहल ने कहा कि मेरी राय यह है कि अरब, खास तौर पर मक्के के कबीले, तमाम कबाइल से एक एक जवान को लिया जाए और नंगी तलवार उसके हाथ में दी जाए और मोहम्मद का वो एक ही बार काम तमाम करें और कत्ल कर दें। इस तरह मोहम्मद का खून मक्के के तमाम कबाइल में बट जाएगा और मोहम्मद का घराना मजबूरन सुलह सफाई और कुछ ले दे के मामले को हल करेगा। इस तरह हम मोहम्मद से अपना पीछा छुड़ा लें। इस प्लानिंग के साथ सबका इत्तेफाक हुआ और उसके बाद तय पाया कि आज ही ये काम होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए इस पूरे मंसूबे की खबर अल्लाह की तरफ से दे दी गई कि आज आपके ताल्लुक से ये मशवरा हुआ है और आज ही आपको हिजरत करनी है, ताकि दुनिया देखे कि हम रब्बुल आलमीन जब अपने किसी बंदे को बचाने पर आते हैं तो पूरी दुनिया की ताकत भी अगर उसके खिलाफ हो जाए, हम सबके सामने, सबकी आंखों के सामने अपने बंदे को सही सलामत ले जाने पर कादिर है, हमें कोई नहीं रोक सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु को अपने मुबारक बिस्तर पर सुलाया और मुट्ठी भर खाक हाथ में लेकर और उन जालिमों के जिन्होंने मुहासरा किया था घर का, उनके सरों पर डालते हुए और यहां से चले गए। कुरान करीम की जो आयत इस ताल्लुक से कुरान में नाजिल हुई, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जरा याद करिए उस वक्त को जब ये मक्के के लोग आपके खिलाफ तदबीरें कर रहे थे, मंसूबे बना रहे थे। कोई कह रहा था कि मोहम्मद को जंजीरों में बांधकर किसी जगह पर फेंक दिया जाए और कोई ये कह रहा था कि मोहम्मद को मक्के से बाहर भगा दिया जाए और कोई कह रहा था कि मोहम्मद को सिर्फ कत्ल ही कर दिया जाए। कुरान कहता है वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह कि तमाम लोग अपनी चाल चल रहे थे, अपनी तदबीरें चल रहे थे, अपना मंसूबा बना रहे थे, अल्लाह भी अपना मंसूबा बना रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, बेहतरीन मंसूबा और तदबीर करने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात। इस वाक़ये को सुनाकर जो बात मुझे अर्ज करनी है, जो पहली बात से जुड़ी हुई है,
कुरान का जो लफ्ज है वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, कि ऐ मुसलमानों, ऐ मोहम्मद अरबी की गुलामी इख्तियार करने वालों, ऐ कलमा शहादत की शहादत और गवाही देने वालों, ऐ मोहम्मद अरबी के गुलामों, ये समझ लो तुमने जो ये कलमा पढ़ा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस कलमे की बदौलत तुम ये समझ लो पूरी दुनिया तुमसे दुश्मनी पर आमादा हो जाएगी और पूरी दुनिया तादमे हयात तुम्हारे खिलाफ मंसूबे बनाएगी, तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग करेगी, तुम्हारे खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी। घबराना नहीं, हिम्मत नहीं हारना। वल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जैसे वो मंसूबे बनाएंगे मुसलमानों को खत्म करने के, इस्लाम को खत्म करने के, कुरान को खत्म करने के, दीन को खत्म करने के, जैसे दुश्मनान इस्लाम मंसूबाबंद तरीके से साजिशें करेंगे, अल्लाह कहता है वयमकुरुल्लाह, हम भी जवाब देंगे, हम भी मैदान में उतरेंगे। मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं। पहली चीज ये समझ लें कि मोहम्मद अरबी के दीन को अपनाने का मतलब अरब और अजम से दुश्मनी मोल लेना। दूसरी चीज ये समझ लें कि जिसने गुलामी इख्तियार की रब्बुल आलमीन उसकी मदद फरमाएगा, ये भी तय है। कुरान एक जगह कहता है इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। घबराते क्यों हो, हिम्मत क्यों हारते हो? कल भी अपने रसूलों की मदद की थी और अपने रसूलों के मानने वाले, उनके मुत्तबईन, उनकी मदद करने के पाबंद आज भी हम हैं। कल भी हम वही अल्लाह थे, आज भी वही हैं, हम तो हमेशा रहेंगे। डरते क्यों? इन दो बातों को सामने रखते हुए आपकी खिदमत में जो बड़े हैं उनसे अदबन अर्ज करूं, जो मुझसे छोटे हैं उनसे भी मैं दरखास्त करूं, उनसे भी मैं अर्ज करूं, अपनी माओ बहनों से कहूं, आप जिस जमाने में जी रहे हैं, जिस जमाने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, यअती अला उम्मती ज़मानुन, मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा, अस्साबिरु फीहिम अला दीनी कल क़ाबिज़ि अलल जम्र। मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा कि उस दौर में ईमान पर जमे रहना बिल्कुल ऐसा ही होगा, किसी दहकते सुलगते आग के अंगारे को हाथ में पकड़ ले। ये वो दौर है। इस दौर में प्लानिंग बन चुकी है, इस दौर में मंसूबा बन चुका है, फिर से तुम्हें मुर्तद बनाने का, फिर से हमें दीन से फेर देने का ये मंसूबा बन चुका है। कुरान कहता है वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा। इनकी दिली ख्वाहिश है, इनकी दिली ख्वाहिश है मुसलमानों कि तुमको तुम्हारे दीन से फिर से मुर्तद करके तुम्हें काफिर बना दे। इनकी ये दिली ख्वाहिश है। क़द बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर। इनकी ये दिली ख्वाहिश, दिल में तो ये मंसूबे हैं कि कल के बजाय आज ही खत्म कर दिया जाए, ये मंसूबे हैं। और जबान पर इनकी ये सुलगती हुई प्लानिंग जबान पर कभी कभी आ भी जाती है, और दिल के जो खतरनाक मंसूबे हैं वो तो बड़े संगीन। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने दीन को, अपने ईमान को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था, हजरत सुफियान इब्ने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु, उन्होंने कहा था अल्लाह के रसूल कोई ऐसी बात बता दीजिए दीन इस्लाम के अंदर, मुख्तसर हो, छोटी सी बात हो, ऐसी जामे बात बताइए कि आपके बाद मुझे किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम। कहा कि सुफियान ये कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, ये कहो कि मेरा रब अल्लाह है। अब गर्दन झुकेगी तो उसके सामने झुकेगी, अब जबान वो बोलेगी जो वो चाहेगा, अब कान वो सुनेंगे जो वो चाहेगा, अब आंखें वो देखेंगी जो वो चाहेगा, दिल में ख्यालात वो आएंगे जो वो चाहेगा। सुफियान कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया और पूरी जिंदगी इसी पर जमे रहो, इसी पर गुजारो।
मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये जमाना जिसमें हम जी रहे हैं बड़ा नाजुक दौर है, बड़ा नाजुक मरहला है। ऐसे मौके पर बहुत सी तफसीलात, हदीस शरीफ, कुरान करीम की आयत भरी पड़ी, तफसीलात में अगर जाया जाए तो रात गुजर जाए, दिन गुजर जाए, महीने साल गुजर जाए, जिंदगी गुजर जाए। चंद बातें बस आपकी खिदमत में अर्ज करनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक जंग हुई है सन 3 हिजरी में, ग़ज़वे उहद, जिसका नाम है मदीने मुनव्वरा में। इस मौके पर 70 सहाबा इकराम शहीद हुए हैं, हम सब जानते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक चेहरे पर चोट आई है, ये सब जानते हैं। इस मौके पर एक सहाबी हैं हजरत साद इब्न रबी रजी अल्लाह अन्हु। हजरत साद इब्न रबी रजी अल्लाह अन्हु इस जंग में शरीक हुए, मैदान जंग में थे, जख्मी हो गए। जब जंग खत्म हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को भेजा कि जाओ शुहादा की खैर खबर लो, जाओ जख्मियों की खैर खबर लो, पता लगाओ कौन किस हाल में। एक साहब चल दिए, तलाश करते करते हजरत साद इब्न रबी के पास पहुंचे। हजरत साद इब्न रबी से मुलाकात की और पूछा कि साद क्या हाल है। हजरत साद कहने लगे बस मुर्दा ही समझो। और उसके बाद हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मेरी 3 बातें हैं, 2 बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक हैं और एक बात पूरी उम्मत मुस्लिमा से मुताल्लिक है। और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर मेरा सलाम अर्ज करना और कहना कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम और उम्मत की हिदायत पर जो अजर इनाम अता फरमाता है, आपको बेहतरीन अजर इनाम और बदला अता फरमाए। ये साद का पैगाम है, नबी अलैहिस्सलाम को पहुंचा दीजिए। और जो आखिरी बात कही हज़रत साद इब्न रबी ने, वो मुझसे मुताल्लिक, वो आपसे मुताल्लिक, उम्मत मुस्लिमा से मुताल्लिक। उन्होंने कहा था उन आने वाले सहाबी से कि जाके तमाम मुसलमानों से कह देना, तमाम मुसलमानों से जाकर कह देना, अगर मुसलमानों में किसी मुसलमान की पलक झपकने वाली आंख, किसी इंसान की जान में जान, किसी मुसलमान की जान में जान अगर है और उसकी मौजूदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर आंच आ गई, अल्लाह की कसम कल क़यामत में अल्लाह का सामना नहीं कर सकते। ये वो पैगाम है साद इब्न रबी का। मैं भी दिल के कानों से सुनूं, आप भी सुने, सोचें, गौर करें, सोचें और गौर करें। हमारे होते हुए मस्जिदें खाली हो जाए, हमारे होते हुए कुरान से लोग दूर हो जाए, हमारे होते हुए लोग दीन से दूर हो जाए, मोहम्मद अरबी के दीन को मिटता हुआ अपनी आंखों से देखें, ये कैसे हो सकता है? किसी मुसलमान की जिंदगी अगर दुनिया में बाकायदे हयात कोई मुसलमान है और उसकी जिंदगी में नबी अलैहिस्सलाम की जात या आपकी तालीमात अगर इस पर आँच आई, अल्लाह की कसम अल्लाह को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। एक हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि कल क़यामत में हौज़े कौसर अल्लाह तबारक व तआला मुझे एक हौज़ अता फरमाएगा, जिस हौज़ की मसाफत, जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है कि महीने भर एक सवार चलता रहे तब जाकर कहीं उसकी मसाफत को पार कर सकेगा। इतना लंबा चौड़ा हौज़ अल्लाह तबारक व तआला मुझे अता फरमाएगा, जिस हौज़ के
प्याले, पानी पीने के बर्तन, आसमान के सितारों के मानिंद ऐसा हौज जिसका पानी दूध और चांदी से कहीं ज्यादा साफ शफाफ, ऐसा हौज अल्लाह मुझे अता करेगा जिसका पानी शहद से कहीं ज्यादा मीठा, ऐसा हौज अल्लाह तबारक व तआला मुझे अता करेगा। मेरे हौजे कोसे पर तुम आओगे, सब हर मुसलमान जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर, इस मौके पर इरशाद फरमाया कि तमाम मुसलमान मेरे हौज़े कौसर पर मेरे हाथों से पानी पीने के लिए आएंगे। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे पहले हौज़े कौसर पर पहुंचकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। और उसके बाद फरमाया कि मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। आपने फरमाया फला तुसव्विदू वजही, ऐ मुसलमानों कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में तुम ऐसे कारनामे अंजाम देकर आओ कि तुम्हें देखते ही मेरा सर शर्म से झुक जाए, ऐसा ना हो। और उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने उम्मतियों को हौज़े कौसर पर जाम पिला रहा हूंगा, उनको पानी पिला रहा हूंगा। एक तबका, एक बड़ी सी भीड़, बहुत से लोग मेरे हौज़े कौसर की तरफ बढ़ रहे होंगे, मैं उनकी तरफ देख रहा हूंगा। मैं उनको देखकर कहूंगा उसैहाबी, उसैहाबी, अरे ये मेरे अपने, मेरे साथी, आने दो, आ जाओ, मैं पानी पिलाऊं। मैं खुशी के मारे झूम रहा हूंगा, मेरे उम्मती आ रहे, मेरे अपने आ रहे। हदीस शरीफ में आता है कि इस मौके पर फरिश्ते आड़े आएंगे और इन हौज़े कौसर पर आने वाले लोगों को धक्का देकर हौज़े कौसर से इनको दूर कर देंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछेंगे हाउलाई अस्हाबी, ये तो मेरे अपने, इन्हें मेरे पास क्यों नहीं आने दिया जाता, क्यों मुझसे दूर भगाया जा रहा है, क्यों इन्हें धक्का दिया जा रहा है। फरिश्ते कहेंगे, ये फरिश्तों के जो अल्फाज होंगे हदीस शरीफ में नकल किए गए वो आपकी खिदमत में अर्ज करने हैं, मैं भी सुनूं, आप भी सुने और कोई पैगाम लेकर जाएं। फरिश्ते कहेंगे या मोहम्मद ला तदरी फइन्नहुम गय्यरू दीनका बाद, ऐ मोहम्मद आपको मालूम नहीं, दुनिया से आपके तशरीफ ले आने के बाद इन्होंने आपके दीन का जो मजाक बनाया, आपके दीन को के साथ जो खिलवाड़ किया, आपके दीन को जो बदलने की कोशिश की, अभी आपको मालूम नहीं कि इन्होंने आपके दीन के साथ क्या तमाशा किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फरिश्तों की ये बात सुनेंगे, आपकी मुबारक जबान से जो अल्फाज निकलेंगे, मुसलमानों सुनो, गौर से सुनो, अपने दिल के कानों से सुनो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक जबान से इस मौके पर जो अल्फाज अदा होंगे बड़े सख्त अल्फाज हैं। हम सब उनसे बचने की, कैसे बचें इसकी फिक्र में जिंदगी गुजरे। आप अलैहिस्सलाम फरमाएंगे सुहकन सुहकन अय्युहन नास, कहेंगे ऐ लोगों दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, चले जाओ मेरी नजरों से, मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, कोई मेरा तुम्हारा लेना देना नहीं। जिस दीन के लिए मैंने कुर्बानी दी, जिस दीन के लिए मेरी बेटी को तलाक हुई, जिस दीन के लिए लोगों ने मेरे चेहरे को थूक दिया, जिस दीन के लिए मेरे दांत शहीद हुए, जिस दीन के लिए मेरा जिस्म लहूलुहान हुआ, उस दीन के साथ तुमने ये खिलवाड़ किया। सुहकन सुहकन अय्युहन, भागो यहां से निकलो, मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक। आप जरा सोचिए, मैं जरा सोचूं, जो जवान हैं वो भी, जो बड़े हैं वो भी, जो माएं हैं वो भी, जो बहनें हैं वो भी, वो सोचें कल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसे अगर कह दिया कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, कहां जाओ? किससे सिफारिश की भीख मांगेंगे? किसके पास जाकर अल्लाह के दरबार में सिफारिश के लिए हम किसको सिफारिशी बनाकर पेश करेंगे? हमारे पास तो उनके अलावा कोई नहीं, हम किसको सिफारिशी बनाएंगे? हम किसके दीन का मजाक बना रहे हैं? हम किसके दीन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? हमें सोचना पड़ेगा। मैं अपने बहनों से भी हाथ जोड़कर कह रहा हूं,
अपनी माओ से हाथ जोड़कर कह रहा हूं, अपने बड़ों से हाथ जोड़कर कह रहा हूं, अपने भाइयों से, बराबर के लोगों से कह रहा हूं, तुम कहो तुम्हारे पैर पकड़ने को तैयार हो। अल्लाह के लिए मान जाओ, अल्लाह के लिए मान जाओ। जमाने के हालात को समझो, इसके रुख को समझो। बड़ा खतरनाक दौर है जिसमें हम और आप जी रहे हैं। ऐसे दौर में कोई मुसलमान युवक है, ऐसे दौर में जीकर कोई मुसलमान नमाज छोड़े, ऐसे दौर में जीकर कोई मुसलमान कुरान से दूर हो जाए, ऐसे दौर में जिंदगी गुजार कर कोई मुसलमान दीन के साथ खिलवाड़ करे, उसको मजाक बना ले। कल नबी अलैहिस्सलाम का जब सामना होगा, अगर आपने कह दिया कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, जाओ यहां से, कौन पुरसाने हाल होगा और किसको अल्लाह के दरबार में सिफारिशी बनाकर हम पेश करेंगे, हम सबको गौर कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, एक बात और खास तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मतियों की मिसाल ऐसी है जैसे कि कोई कश्ती किसी समंदर में, किसी दरिया में तैर रही हो और उस कश्ती की 2 मंजिलें हो। कुछ लोग कश्ती के ऊपर वाली मंजिल में सवार हो और कुछ लोग कश्ती में नीचे वाली मंजिल में, नीचे वाले हिस्से में सवार हो। ऊपर वाले जो लोग सवार हैं जिस मंजिल में, उनके पास खाने पीने का सारा सामान मौजूद हो। नीचे वाले जिस हिस्से में नीचे लोग सवार हैं, उनके पास पानी का इंतजाम ना हो, खाने का इंतजाम ना हो। फरमाया कि मेरी उम्मत की मिसाल ऐसी है। और उसके बाद फरमाया कि ये नीचे जिस हिस्से में लोग सवार हैं कश्ती, ये लोग पानी की तलाश में अगर ये सोचना शुरू कर दें कि हम बार बार पानी लेने के लिए ऊपर जाते हैं, क्यों ना कश्ती के अंदर सुराख कर लें और समंदर से पानी ले लें, ऊपर जाने की झंझट और परेशानी और जहमत भी नहीं होगी और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की मिसाल इस कश्ती की तरह है। और उसके बाद फरमाया कि अगर नीचे वाले लोगों ने कश्ती में सुराख कर लिया और पानी समंदर से डायरेक्ट लेने की कोशिश की, तो पूरी कश्ती में पानी भरेगा, सब डूब जाएंगे, न नीचे वाले बचेंगे न ऊपर वाले बचेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि कश्ती में जो हजरात ऊपर वाले हिस्से में सवार हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो नीचे सवार लोगों के जाकर के पैर पकड़ लें, उनके सामने हाथ जोड़ें, अल्लाह के लिए कश्ती में सुराख ना करो, अल्लाह के लिए कश्ती में सुराख ना करो। अगर इस कश्ती में सुराख हुआ, पानी कश्ती में आया, कश्ती डूबेगी, न तुम बचोगे न हम बचेंगे। ये मिसाल दी थी नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की। इस मिसाल को देकर आप अलैहिस्सलाम ने समझाया था कि उम्मत का एक तबका ऐसा होगा जो कसम खा लेगा, जो कसम खा लेगा, ये तय कर लेगा कि इंसानी कश्ती में सुराख करके ही रहना है। एक तबका पैदा होगा जो ये तय करेगा कि हमें सूद खाना है, हमें जिना करना है और हमें गंदी नजरें दूसरों पर डालनी है। एक तबका ऐसा पैदा होगा समाज के अंदर जो ये तय करेगा कि हमको बेशर्मी फैलानी है, बेहयाई फैलानी, बेदीनी फैलानी। एक तबका दुनिया में ऐसा पैदा होगा, हर समाज में होगा, हर मुआशरे में होगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस समाज के समझदार, शरीफ, पढ़े लिखे, हाजी, नमाजी, आलिम, हाफिज, कारी, अगर ये तबका उम्मत का, पढ़े लिखे लोगों, समझदार लोगों का तबका, अगर इन बेईमानों के, इन बदकारों के हाथ पैर न पकड़े और इनके सामने जाकर इनके हाथ न जोड़े, इनकी मिन्नत से मदद करके, खुशामद करके, इनसे अगर ये न कहे कि खुदा के लिए मान जाओ, इंसानी कश्ती में सुराख न करो, जिना छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, हराम छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, गीबत छोड़ दो, बदनिगाही छोड़ दो, किसी बहू बेटी पर गलत नजर डालना छोड़ दो। ये शुरफा का तबका अगर जाकर उन लोगों के पास जाकर उनकी खुशामद करके किसी तरह से उनको
अगर नहीं मनाता है तो खुदा की कसम इस दुनिया में सैलाब आएगा, इस दुनिया में फितने और फसाद होगा, और इस दुनिया में ऐसे तमाशे होंगे जिसके नतीजे में न ये शरीफ बचेंगे, न ये आलिम बचेंगे, न ये हाफिज बचेंगे, न हाजी बचेंगे, न नमाजी बचेंगे। जब ये अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा वो सबको ले डूबेगा, कोई नहीं बचेगा। इसलिए जरूरत है इस चीज की मैं खास तौर पर अर्ज करूं, उलमा का जो तबका यहाँ पर बैठा हुआ है, आप हजरात से अर्ज करूं, जाइए सबके घरों पर, कुंडी खटखटाइए, हर जवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, हर गलत काम करने वाले के पैर पकड़ लीजिए, उसको समझाइए, अल्लाह के लिए मान जाए, अल्लाह के लिए दीन का मजाक न बनाए, अल्लाह के लिए आप सुधर जाए। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी बदअमली और तुम्हारी बददीनी के नतीजे में दुनिया के अंदर अल्लाह का कोई अजाब आ जाए और तुम्हारी वजह से न हम बचे न तुम बचो, सबका काम तमाम हो जाए। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो अहादीस है जो उम्मत को झंझोड़ती है। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया, कुरान में अल्लाह का इरशाद, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को ए लोगों हमने तुम्हारे लिए नमूना बनाया, एक आइडियल बनाया है। हर दौर में, हर जमाने में जिस किसी को रहनुमाई लेनी हो, जिस समाज को रहनुमाई लेनी हो, जिस फील्ड और मैदान के आदमी को रहनुमाई लेनी हो, वो आ जाए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पढ़ ले, वो आ जाए कुरान करीम को पढ़ ले, वो आ जाए नबी की हदीसों को पढ़ ले, वो आ जाए आपकी सीरत को पढ़ ले, वहां सारा तशफ़ी बख्श जवाब उसको मिल जाएगा। एक मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बादिरू बिल अमाल फितनन का क़िताइल लैल मुज़लिम। ए लोगो नेक अमाल करने में जरा जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि तारीक और अंधेरी रात के फितनों की तरह से तुम्हारे ऊपर फितने और आजमाइश ना आ जाए। इस मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, एक दौर ऐसा आएगा कि युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। एक दौर ऐसा आएगा कि आदमी सुबह हालत ईमान में होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, और शाम को हालत ईमान में होगा, सुबह होते होते ईमान दिल से रुखसत हो चुका होगा। ये वो दौर है जिसमें हम जी रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये वो दौर होगा, यबीउ दीनहु बिअरज़िन मिनद दुनिया, दुनिया के चंद पैसों के लिए आदमी अपने ईमान को बेच डालेगा, अपने ईमान का सौदा करेगा। औरतें अपनी शर्म हया का सौदा करेंगी, मर्द अपनी शर्म हया का सौदा करेंगे, औरतें अपने जमीर को बेचेंगी, मर्द भी अपने जमीर को बेचेंगे। जरा से ओहदे के लालच में और जरा से पैसे के लालच में, जरा से सिर्फ किसी से ताल्लुकात में इजाफा हो जाए, बस इतने से लालच में लोग अपने दीन को, ईमान को बेचकर गैरों के पाले में चले जाएंगे। ऐसा दौर है। एक मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा भी आएगा, अताअर रजुलु इम्राअतहु व अक़्ता उम्महु व अक़सा अबाहु व अदना सदीक़हु। एक दौर ऐसा आएगा कि आदमी अपने दोस्तों को करीब करेगा, अपनी बीवी की इताअत और उसकी फरमा बरदारी करेगा। एक दौर ऐसा आएगा कि आदमी अपनी माँ को दूर करेगा, अपने बाप को धक्का देके बाहर निकालेगा। ये दौर आएगा। आप दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ये वो दौर नहीं जिसमें हम जी रहे हैं? एक मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, सहाबा को मुखातब करके फरमाया था, कैफा बिकुम इदा फसक फित्यानुकुम व तगत निसाउकुम। ऐ लोगों तुम्हारा क्या हाल होगा उस वक्त, ऐ लोगों तुम्हारा क्या हाल होगा उस वक्त जब तुम्हारे ये जवान तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। और ऐ लोगों तुम्हारा क्या हाल होगा उस वक्त जब ये तुम्हारी लड़कियां, तुम्हारी औरतें तुम्हारे काबू और कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। क्या होगा तुम्हारा उस वक्त? एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के रसूल क्या वाकई ऐसा होगा?
अवज़ालिका लकाइनुन या रसूल, अल्लाह के रसूल क्या वाकई ऐसा होगा कि हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारी बेटियां ये हमारे ही कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे? क्या ऐसा होगा? आपने फरमाया हुआ अशद्दु मिन ज़ालिक, इससे भी सख्त और शदीद तरीन दौर आएगा, इससे भी ज्यादा खतरनाक और सख्त किस्म के हालात आएंगे कि तुम्हारे लड़के और तुम्हारी लड़कियां तुम्हारे काबू से बाहर। हम लोग ऐसे दौर में जी रहे हैं, लिहाजा इस जमाने की नजाकतों का ख्याल रखते हुए, इस दौर की संगीनी का ख्याल रखते हुए, मैं अपने आप से पहले कहूं, आप हजरात से बड़े अदब और एहतराम के साथ कहूं कि हमने जिस पैगंबर के कलमे को पढ़ा है, जिस नबी के दीन की गुलामी को हमने इख्तियार किया है, उस दीन की गुलामी को इख्तियार करने के बाद दुश्मनी लोगों की दुनिया जहान में, अल्लाह के न मानने वाले लोगों की दुश्मनी हमसे होना ये फितरी और तय है, ये हो कर रहेगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं। अपने ईमान पर जमे रहना है, अपने दीन पर जमे रहना है। हालात चाहे जैसे आ जाएं, हालात चाहे जिस रुख पर जाएं, हमें इससे लेना देना नहीं। कुरान के इस वादे पर, अल्लाह के इस वादे पर यकीन करना है कि कुफ्फार और गैर और मुशरिक हमारे खिलाफ तदबीरें और मंसूबे बनाते रहेंगे। हमारा अल्लाह उनकी तदबीरों को, उनके उन मंसूबों को खाक में मिलाता रहेगा। कल भी उस रब्बे जुल जलाल ने अपने नबियों की, रसूलों की, उनके मानने वालों की मदद फरमाई थी, आज भी मदद फरमाएगा। क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला अपने मानने वालों की मदद फरमाएगा। इसलिए घबराना नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं पस्त होना है। जैसे भी हालात हो, जिन हालात में हम जिंदगी गुजार रहे हो, समाज का हर तबका अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास अपने अंदर पैदा करे। उलमा अपनी जिम्मेदारी का एहसास पैदा करें, कुर्रा अपनी जिम्मेदारी का एहसास पैदा करें, हुफ्फाज अपनी जिम्मेदारी का एहसास अपने अंदर पैदा करें, जो हाजी हैं वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास पैदा करें, जो मेरी माएँ हैं वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास पैदा करें, जवान अपनी जिम्मेदारी, मेरी बहनें अपनी जिम्मेदारी, हर एक अपनी जिम्मेदारी को निभाए। समाज के किसी हिस्से में, किसी घर में जहां कहीं ये नजर आ रहा हो कि यहाँ पर अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर गुनाह हो रहा है, पूरा समाज इकट्ठा हो जाए, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए कि नहीं, जुर्म के इस बाजार को हम अपने समाज में नहीं लगने देंगे, हम गुनाह को यहाँ पर नहीं होने देंगे। कोई बेनमाजी हो नहीं हो सकता, अपने समाज में नहीं रहने देंगे। कोई जुआरी हो अपने समाज में नहीं रहने देंगे, कोई जानी हो अपने समाज में नहीं रहने देंगे, कोई हराम खाता है नहीं खाने देंगे। हम सबके पास जाएंगे, हाथ जोड़कर सबसे दरखास्त करेंगे, अल्लाह के लिए इस दीन का मजाक ना बनाओ, अल्लाह के लिए अपने इस दीन के साथ खिलवाड़ ना करो, वरना रब्बुल आलमीन की तरफ से अगर पकड़ आई तो ना तुम बचोगे ना हम बचेंगे। इसलिए वक्त ऐसा आने से पहले जरूरत इस बात की है कि समाज का हर तबका अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास अपने अंदर पैदा करे। अल्लाह करे मैं अपनी बात कह सका, अल्लाह करे मुझे अपनी इस बात पर खुद भी और आप सबको भी अमल की तौफीक अल्लाह की तरफ से मिले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।